हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदर कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक कोर्स शुरू करने वाले हैं और ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस अभी हम करेंगे और उसके बाद बैच शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर। तो ये ग्रामर का बैच आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यूट्यूब पर पहली बार मैं पूरा कोर्स देने की कोशिश करूँगा। इससे पहले भी मैं बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर का छोटी छोटी कोर्स दिया हुआ हूँ, कोई टॉपिक वाइज दिया हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन पूरा इंग्लिश कोर्स ग्रामर मैं यूट्यूब पर नहीं दिया हूँ। ऑफलाइन बैच में मेरी ग्रामर का बैच पूरा चलती रहती है और यूट्यूब पर मैं पहली बार आप लोग को ये सोच रहा हूँ कि पूरा इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन बैच दे दूँ। और ये बैच का एक सबसे बड़ी बात रहेगी, ये बैच जो आप लोग को देंगे वो बेसिक से एकदम बेसिक मतलब क्या, जीरो लेवल कह सकते हैं। जीरो लेवल से हम लोग जुड़े चलेंगे और एडवांस लेवल तक हम आपको ये बैच देने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश में कमज़ोर है, अपने आप को कहते हैं कि इंग्लिश हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोग को कहूँगा कि अगर आप लोग के पास 10 से 15 दिन टाइम है तो मेरे YouTube पर जो वीडियो अपलोड होगी हर एक रात लमसम 9 PM तक हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और 9 PM तक वीडियो अपलोड होगी। 10 से 15 दिन मेरा क्लास देख लीजिए। अगर आपको इंग्लिश आसान नहीं लगने लगेगा तो आप मेरे क्लास को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का यहाँ उद्देश्य क्या होगा, मैं वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद बैच शुरू भी करेंगे और आप लोग को आज बहुत सारी बातचीत करेंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट में करिएगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी और आज के क्लास में हम आप लोग से बहुत सारी बातचीत करेंगे और किस लेवल तक का पढ़ाई होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप एकेडमी का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जैसे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, यहाँ तक ग्रामर पूछी जाती है, अगर इसका भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका बैच ये आपके लिए है। एकेडमिक लेवल के लिए ये बेहतरीन बैच है आप लोगों के लिए, क्योंकि जीरो से हम शुरू करने वाले हैं। पहले ही बताया मैंने, जीरो लेवल से शुरू करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो काफ़ी सीनियर ये क्लास करना चाहेंगे, तो उनको लगता होगा कि सर इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हैं। ज़रूरी है, अगर एक बार बेसिक से अगर आप पढ़ लेते हैं हर एक चीज़, तो बाद में आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एकेडमिक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ अगर जो 12th के बाद NDA का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी एक बैच काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। NDA का पूरा तैयारी यहाँ से मैं इंग्लिश का कवर करा देंगे, ठीक है। NDA के साथ साथ SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम होगा जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल को चाहे वो बिहार को, सभी का तैयारी यहाँ से हो जाएगी अगर ये बैच पूरा कर लेते हैं तो, ठीक है। उसके बाद NDA के बाद अभी फ़िलहाल BPSC टीचिंग का जो बैच चल रहा है टीचर सब के लिए, ठीक है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। TR4 के लिए स्पेशल बैच भी मैं लाऊंगा, ठीक है। और ये ग्रामर बेसिक है तो जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके लिए भी तो है, लेकिन जनरल में जो 8 नंबर पूछता है इंग्लिश के उसके लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाइंग पेपर भी नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो आपको और BPSC में जो क्वालिफाइंग इंग्लिश है उसमें भी आपको ये मदद करेगा। साथ साथ बैंकिंग का जो तैयारी करना चाहते हैं एकदम बेसिक इंग्लिश से, तो इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी एग्जाम है। तो मैं ओवरऑल एक ही वर्ड में कहते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछेगा वो सभी एग्ज़ाम में ये बैच आपको हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अगर ये पूरा बैच अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो, ठीक है। हाँ, शुरू में आपको मैं पहले ही बताया मैं बहुत जीरो लेवल से चलूँगा। आपको इंग्लिश आ रही है नहीं आ रही इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको एक काम करनी है कि बस 15 से 20 दिन आपको क्लास करना है। बहुत अच्छी ट्रिक बताया जाएगा, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और ऐसे पॉइंट का डिस्कस करेंगे जो पॉइंट आपको जानते भी हो सकते हैं नहीं भी जानते, लेकिन वो सभी चीज़ का डिस्कस करेंगे, ठीक है।
और जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, जैसे ऑफलाइन में मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो सभी चीज़ आपको यहाँ उपलब्ध मैं कराऊंगा। सब प्रिंटेड मटेरियल आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से सुंदरम एकेडमी करके टेलीग्राम का लिंक है, उसमें बहुत कम स्टूडेंट है, तो आप लिंक के माध्यम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये बैच आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्री है, कोई यहाँ पैसा नहीं लगता है। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी अगर ग्रामर के अच्छे टीचर का बैच लेंगे इंग्लिश का, तो 1400-1500 रुपया ऑनलाइन खर्चा है, ठीक है, 1400 से 1500 रुपया, ठीक है ना। और ये पूर्ण रूप से आपको बचत होने वाली है। और ऑनलाइन बैच में वो जो बैच होती है स्पेशल बैच होता है, कोई एसएससी का पढ़ाते हैं एसएससी स्पेशल, या फाउंडेशन भी बैच देते हैं, तो वो अपना एक स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको वो स्टैंडर्ड समझ में ही नहीं आता, तो मैं वो सभी स्टैंडर्ड को दरकिनार किया हूँ, ठीक है। और इंग्लिश की उत्पत्ति से लेके सभी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो आपके मन में होगा कि सर सिर्फ ग्रामर पढ़ाएंगे, नहीं। देखिए, ग्रामर कोई भी कंपटीशन का एक पार्ट होता है, तो ग्रामर तो इंग्लिश ग्रामर तो हम पढ़ाएंगे ही आप लोग को, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। इंग्लिश ग्रामर हम लोग देखेंगे ही, ठीक है। इसके साथ साथ जितने वर्ड साइनोनिम्स भी पढ़ाएंगे आपको, एंटो भी पढ़ाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ाएंगे, आप लोग को, ठीक है। पैसेज भी पढ़ाएंगे, पैसेज से बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी और बीपीएससी में पूछते हैं, ठीक है, पैसेज भी पढ़ाएंगे आपको। पैसेज के साथ साथ और आगे बढ़ते हैं तो रूट वर्ड भी आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है, रूट वर्ड पर भी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो ये सभी चीज़ पढ़ेंगे। और मुझे लगता है यूट्यूब पर ये बैच का पीरियड कितना होगा, तो मिनिमम 1 ईयर तो होगा ही, 1 साल आपके साथ हम मेहनत करेंगे, 1 ईयर, ठीक है, 1 साल कंटिन्यू आप लोगों से मेहनत करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग मेरे साथ 1 साल अगर बिताते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि ग्रामर आपको बहुत अच्छी हो जाएगी और इंग्लिश से डर कम हो जाएगी, ठीक है, इतनी तो गारंटी है। अगर आप लोगों को अगर इंग्लिश पढ़नी है तो टाइम देना ही होगा और पढ़ना ही होगा। और भी कोई कन्फ्यूजन है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में करें। नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो आपका कमेंट का पहले जवाब दूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज मैं बेसिक क्लास इंग्लिश का शुरू करते हैं और एकदम 0 लेवल से शुरू करते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग पढ़ने यहाँ हैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर का तो आप लोग जानते हैं आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग सबसे पहले जो हम पढ़ाते हैं, मेरी एक आदत सी हो गई है, हम इंग्लिश का फुल फॉर्म आपको समझाते हैं। इंग्लिश का फुल फॉर्म, अगर आप इंग्लिश का फुल फॉर्म को फॉलो कर लेते हैं तो आपको गारंटी है सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग से एक क्वेश्चन भी है, कमेंट में लिखिएगा, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश। जिनका जवाब सही कमेंट में आएगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इंग्लिश का फुल फॉर्म मैं पहले जानूँगा, ENGLISH। आप इसके फुल फॉर्म को ज़रूर फॉलो करिएगा जो मैं आपको बताऊंगा, और उस फुल फॉर्म के अनुसार अगर आप चलेंगे, ठीक है ना, तो आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इंग्लिश में ई जो है, ई कहता है एंटर द वर्ल्ड, ई आपको कहता है एंटर द वर्ल्ड, संसार में प्रवेश करो, ठीक है। ई कहता है एंटर द वर्ल्ड मतलब संसार में प्रवेश करो। तो ये संसार कैसे, इंग्लिश रूपी संसार। अगर आप इंग्लिश में 0 हैं, अगर इंग्लिश पढ़ना ही नहीं चाहते, इंग्लिश के संसार में आएंगे ही नहीं, तो इंग्लिश सीखेंगे कैसे। तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश के संसार में आपको आना होगा,
ठीक है ना। इसलिए ई कहता है कि एंटर द वर्ल्ड, यानी इस संसार में, इंग्लिश रूपी संसार में प्रवेश करो। और जब आप इंग्लिश रूपी संसार में प्रवेश कर जाते हैं तो एन कहता है निगोशिएट। एन आपको कहता है निगोशिएट। निगोशिएट मतलब होता है समझौता करना। तो आप इंग्लिश के संसार में आए तो इंग्लिश का जो नियम है, जो क्लास का नियम होगा, उससे आपको समझौता करना होगा। यानी एंटर द वर्ल्ड, पहले आप इंग्लिश रूपी संसार में आ जाए। अगर आप मेरे यूट्यूब पर आएंगे, इसका मतलब आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, यानी संसार में आप प्रवेश कर चुके हो। तब आपको क्या काम करना है? निगोशिएट करना है, यानी समझौता करना है। समझौता ये है कि मैं जो जो वीडियो अपलोड करूंगा पूरा देखना है, एक नोट तैयार करना है, 2 मोटी मोटी कॉपी रखना है आपको, और वो पूरा कॉपी भरने वाली है आपको। तो रोज का पढ़ाई रोज करना है, रोज खत्म करना है, ठीक है ना। उसके बाद जी कहता है जनरेट ए न्यू वर्ड। जनरेट ए न्यू वर्ड। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरेट ए न्यू वर्ड। अगर आप इंग्लिश में जीरो, इंग्लिश पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आज से एक शपथ बनाइए कि एवरी डे कम से कम 5 वर्ड तो याद करना ही है। जब 5 वर्ड आपको याद होने लगे तो ये एक दिन में कम से कम 20 वर्ड तक जाना है, ठीक है ना। और उसके लिए एक बेसिक है कि हम लोग बचपन में एक गुड इंग्लिश का बुक पढ़े थे, आप वो ही गुड इंग्लिश का बुक खरीद लीजिए और वो बुक से आप क्या करिए, पढ़ाई शुरू करिए, वर्ड रखना शुरू करिए। छोटी छोटी किताब खरीदिए बच्चे वाला, उससे इससे क्या होगा, वर्ड पावर इंप्रूव होगा, इंग्लिश आपका इंप्रूव होगा। और जब वर्ड पावर इंप्रूव होता है तो इंग्लिश अपने आप समझ में आने लगती है। तो आज से जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको शपथ लेना है कि एवरीडे मिनिमम 5 वर्ड, मैक्सिमम आप 20-30 जितना वर्ड याद करना है, लेकिन एवरीडे 5 वर्ड आपको याद करना है। और जो याद हो जाएगा मुझे कमेंट में करना है, बस इतना अगर आप कर रहे हैं एवरीडे, तो इंग्लिश सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट देखो, एल कहता है लर्न मोर एंड मोर। लर्न मोर एंड मोर, यानी अधिक से अधिक सीखो। लर्न मोर एंड मोर मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक सीखो। आप में ये ललक होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक सीखेंगे। अगर आप में ये ललक है ही नहीं तो यहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई रील बन नहीं रही है कि डांस करेंगे, आपको इंटरटेन करेंगे, मज़ा आएगा। चलो सुंदरम सर्कल ग्रामर पढ़ा रहे हैं, वहाँ तो रील्स बनेगा। तो ऐसी बात तो है नहीं कि मज़ा आने वाला है इस क्लास में। इस क्लास में तो आपको पढ़ाई आने वाली है, ठीक है। बीच बीच में तो हंसना भी है, ठीक है ना। तो हंसाएंगे भी, रुलाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना है, इस क्लास में पूरा इंटरटेनमेंट नहीं होगी आपको। तो अधिक से अधिक सीखना है, लर्न मोर एंड मोर, अधिक से अधिक सीखो। आई कहता जब आप अधिक से सीख लोगे तब कहना आइडेंटिफाई योरसेल्फ। अपने आप को पहचाने। आइडेंटिफाई योरसेल्फ मतलब होता है अपने आप को पहचानो, ठीक है ना। जब आप बढ़िया से पढ़ लेते हो तो कुछ अपने आप को पहचानना जरूरी है कि मैं कितना जानूँ। इसके लिए आपको परीक्षा देना होता है, टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और एग्ज़ाम दीजिए कि आपको कितना समझ में इंग्लिश आया है, ठीक है ना। मैं उसका भी व्यवस्था ऑनलाइन में कर दूंगा, चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सभी चीज़ उपलब्ध कराएंगे। S4 होता है स्कीम्स। स्कीम्स मतलब योजना बनाओ। जब अपने आप को सीख लोगे ना तो योजना बनाइए, ठीक है। और योजना कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट, यानी आपकी सोच हाईएस्ट होनी चाहिए। यानी आप जब इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि मैं एनडीए निकालूं, बड़ी बड़ी एग्जाम की तैयारी करूं और वो निकालना है। अगर आपके पास इंग्लिश की ये फुल फॉर्म अगर आपको याद है, अगर आप इसके अनुसार आप काम करेंगे तो आई होप आपको इंग्लिश सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इंग्लिश का फुल फॉर्म का एक चार्ट बना के अपने स्टडी रूम में जरूर चिपका लीजिएगा, ये लिख के, जिससे आपको मोटिव करे, ठीक है ना। देखिए इंग्लिश बहुत आसान है। होता क्या है कि स्टूडेंट करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। और जो ही मैं यूट्यूब पर आऊँ या कहीं भी ऑफलाइन में भी देखता हूँ, बच्चा 1-2 दिन तो रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी डाउन हो जाती है, जिसके कारण इंग्लिश कमज़ोर का कमज़ोर ही रह जाता है। तो आप अपना क्या करें, मोटिव को डाउन नहीं करें और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, ठीक है ना। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास एक बेसिक क्लास है, आज मैं यहीं तक रखता हूँ। और इससे आगे कल मैं डेफिनेशन से इंग्लिश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ग्रामर क्यों पढ़ना जरूरी है, इन सभी बातों को डिस्कस हम लोग कल करेंगे। लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू, सी यू अगेन टुमारो, बाय।